ऐसा मत करना। ठीक है, छोटे बच्चे हैं तब तक मां बाप कह देते हैं, अब कोई जिंदगी भर थोड़ी कहते रहेंगे, जिंदगी भर कोई गुरुजी थोड़ी आते रहेंगे क्लास के कि बेटा ऐसा करना और वैसा मत करना। ये तो खुद में ही ये बोध जगाना होगा और निर्णय करना होगा, ये दीपक जलाना होगा कि मुझे अपनी जिंदगी में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किन लोगों से रिश्ता बनाकर रखना चाहिए और किन लोगों से निर्मोही हो जाना चाहिए, किन लोगों के साथ रहना चाहिए और किन लोगों का त्याग कर देना चाहिए, कितने प्रतिशत तक मुझे व्यापार करना चाहिए और कितने प्रतिशत तक मुझे व्यापार से मुक्त हो जाना चाहिए, कितना प्रतिशत मुझे धन रखना चाहिए, परिग्रह रखना चाहिए और कितना प्रतिशत मुझे छोड़ देना चाहिए। अब कोई महावीर स्वामी तो आने से रहे सिद्धशिला पर से उतरकर, अब कोई राम जी तो आने से रहे, कृष्ण जी तो वापस दोबारा गीता कहने के लिए आने से रहे। उनको इतनी फुर्सत भी नहीं होगी कि वो रोज अपन सब लोगों के बीच में आए और अपन लोगों से माथा फोड़ी करे। अपने मम्मी पापा वही दाब गए होंगे और वो भी सोच बैठे हुए, कौन यार इनसे छाती कूटा करे, जैसा तेरे को जीना है वैसा जी। तो जब मां बाप जिनके अपन 2-3 संतान होंगे वो भी दाब गए, तो ऊपर वाला अपन सब अरबों प्राणी हैं उसकी संतान के रूप में, अब वो किस किस को टटोलता रहे और किस किस को संभालता रहे और किस किस के पास आकर के बार बार ज्ञान देता रहे। तो ये तो बोध का दीप स्वयं में ही जलाना होगा, ज्ञान का दीप स्वयं में ही जलाना होगा, ध्यान का दीप स्वयं में ही जलाना होगा। मैंने कहा ध्यान एक रास्ता है और रास्ता हमेशा पार करने के लिए होता है। रास्ता कभी बैठने के लिए नहीं होता, रास्ता हमेशा पार करने के लिए होता है। अगर चलोगे तो मंजिल पाओगे, नहीं चलोगे तो नहीं पाओगे। इसमें कोई लंबी चौड़े तर्क की बात नहीं है। रास्तों को पार करने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं, न कि रास्तों पर पड़ाव बनाने के लिए रास्ते बनाए जाते हैं। ध्यान की विधि को भी अगर अपना रहे हैं तो विधि को अपनाना वो भी रास्ता है, लेकिन विधि को छोड़ भी देना। आगे बढ़ने के लिए गाइड की जरूरत है, टीचर की जरूरत है, गुरु की जरूरत है, तो गुरु को भी अपना लेना, लेकिन आगे जाकर गुरु को भी छोड़ देना। नहीं तो जैसे जिंदगी भर पति से बंद कर रहोगे, पत्नी से बंद कर रहोगे, बच्चों से बंद कर रहोगे, ऐसे गुरु से भी बंद जाओगे। पंथ का सम्मान करना, पंथ का अनुसरण करना, लेकिन आगे जाकर उसको भी छोड़ देना। ध्यान की कोई विधि हो तो विधि का सम्मान कीजिएगा, लेकिन जब हम सहज ही अपने साथ लयबद्ध हो चुके हैं, स्वतः ही आत्म जागरूक हो गए हैं, तो विधि को भी छोड़ देना। दुनिया की हर विधि प्रवेश के लिए होती है। पाक शास्त्र की किताब प्रवेश के लिए होती है कि आटे में पानी कितना प्रतिशत डाला जाए और आटे में नमक कितना डाला जाए गिलोते समय। इसके लिए जो किताब हम पढ़ रहे हैं, इसके लिए जो सासू मां हमें समझा रही है, वो तभी तक के लिए है जब तक कि गिलोना नहीं आता। और जब गिलोना आ गया है तो क्या जिंदगी भर उस किताब को अपना धर्मशास्त्र समझ करके कि इसके जरिए ही मैंने आटा गिलोना सीखा है, तो जिंदगी भर क्या हम उसकी पूजा करते रहेंगे? या जिस सासू ने हमें आटा गिलोना सिखाया, क्या जिंदगी भर हम उसी सासू जी के पांव दबाते रहेंगे? आपने सिखाया, शुक्रिया। आगे नया गिलोना सीखेंगे, नई चीज सीखेंगे, नए तौर तरीके सीखेंगे, कुछ और नया सीखेंगे। मैं मानता हूं दुनिया में अगर धर्म के इतने सारे पगथिये हैं, इतने सारी सीढ़ियां हैं, तो सारी सीढ़ियों का उपयोग है। मंदिर का भी उपयोग है, मस्जिद का भी उपयोग है, गुरुद्वारे का भी उपयोग है, सबका उपयोग है। लेकिन आगे भी तो बढ़ो भाई,
जिंदगी भर उसी से बनकर रहोगे या कुछ 2 कदम और आगे बढ़ने का भी सोचोगे? जहां है वहीं तक ही अगर संतुष्ट हैं तो बात अलग है। और आदमी को धन की दृष्टि से संतोष कर लेना चाहिए, पर अपने जीवन की प्रगति की दृष्टि से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। धन के लिहाज से संतोष करना चाहिए, क्योंकि धन यहीं छोड़ छुड़ा कर चले जाएंगे, पर अपने आध्यात्मिक सौंदर्य, आध्यात्मिक प्रकाश, आध्यात्मिक सुवास के बारे में कभी संतोष नहीं करना चाहिए कि मैं और कैसे आगे बढ़ सकता हूं, यह प्रयत्न करूं। तो उनका हर दिन उनके लिए एक अवसर बन जाता है। हर दिन वो कुछ ना कुछ करना और पाना चाहते हैं। बाकी तो रूटीन लाइफ जी करके क्या करोगे? अब रूटीन लाइफ ही अगर जीना है, जैसा कल जिए वैसा ही आज जीना है, तो जैसे भले कल ही मर जाए, क्या फर्क पड़ना है 20 साल के बाद की बजाय। कोई ज्यादा तो अपन कुछ करेंगे नहीं। ले दे के अखबार पढ़ लेंगे, ले दे के खाना खा लेंगे, ले दे के 1-2 बार सब्जी लेके आ जाएंगे, या ले दे के अगर छोटी उम्र के लोग हैं अपन लोग तो दुकान चले जाएंगे, ले दे के कुल मिलाकर के वही पैसा, जमीन जायदाद, और कुल मिलाकर वही घर से घाट, घाट से घर, घर से घाट, घाट से घर, घर से दुकान, दुकान से घर, और कुल मिलाकर यही तो रूटीन लाइफ है। कल भी ऐसे ही जिए, 5 साल पहले भी ऐसे जिए, और 5 साल बाद भी कैसा जियोगे? ऐसे ही जीना है। और अगर ऐसे जीना तो ठीक है ना यार, क्या फर्क पड़ना है? अर्थी उठनी तो है ही है, क्योंकि दुनिया में आज तक कोई अमर हुआ नहीं। राम जी भी चले गए, मोहम्मद साहब भी चले गए, महावीर जी भी चले गए, कोई दुनिया में रहा थोड़ी है। कोई दुनिया में रहा है क्या? अभी राम जी के खिलाफ कुछ बोल दो तो हिंदू नाराज हो जाएंगे, और मोहम्मद साहब के खिलाफ कोई बोल दे तो मुसलमान नाराज हो जाएंगे। पर एक बात तय है कि न राम जी रहे, न मोहम्मद जी रहे, और न महावीर जी रहे, सब अपन लोग यहां से जाने वाले हैं। तो जब जाना तय है अपन लोगों का, तो फिर क्यों ना हम अपना सहज जीवन जी करके चले जाएं, अनावश्यक छाती कूटा अपनी छाती पर ढोते रहने की बजाय। मस्त रहना सीखो, आनंदित रहना सीखो, कषाय मुक्त होकर जीवन जीना सीखो, बोधपूर्वक जीवन जीना सीखो। मैंने पहले ही कह दिया, मम्मी पापा, टीचर, गुरुजी, प्रोफेसर साहब, वाइस चांसलर साहब, कोई भी रोज रोज तो सिखाने के लिए आएंगे नहीं। रोज रोज टोका भी नहीं जा सकता। रोज रोज टोको तो अगला समझ जाएगा कि भाई इनकी तो आदत ही ऐसी है। तो ये तो स्वयं को ही स्व विवेक से, स्व बोध से, स्व ज्ञान से, स्व विवेक से स्वयं में ही ये निर्णय लेना होगा कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। रास्ता है इसका, और वो है ध्यान। कि 7 दिन तक अगर हम ध्यान शिविर में शरीक हुए हैं और 7 दिन तक हम ध्यान धर रहे हैं, तो ध्यान धर करके हम अपने प्रति जागरूक हो रहे हैं, और जब यहां से घर लौट कर जाएंगे तो जगत के प्रति जागरूक होंगे। और तब खाएंगे तो भी ध्यानपूर्वक, बोलेंगे तो भी ध्यानपूर्वक, चलेंगे तो भी ध्यानपूर्वक, किसी भी वस्तु को उठाकर रखेंगे तो भी ध्यानपूर्वक, जीवन के प्रत्येक कार्य को ध्यानपूर्वक करेंगे। यही हमने 7 दिन अपने भीतर उतर करके, भीतर में ध्यान धर करके बाहर के प्रति समझा है, बोध जगाया है। तो ध्यान एक रास्ता है। अपन कोई गुफावासी लोग तो है नहीं सारे कि गुफाओं में जाकर के बैठ जाएंगे। जाना तो वापस इसी दुनिया में पड़ेगा। पहले मैं समझता था कि मैं महाराज हूं, मैं संत हूं। तो आप सोचिए, क्या मैं अब नहीं समझता हूं क्या? पहले मैं समझता था कि मैं संत हूं, मैं मुनि हूं। कई लोग मेरी पूजा करते हैं तो मैं उनका गुरु हूं।
लेकिन बहुत जल्दी ही मेरा यह भ्रम टूट गया। मुझे लगा कि किसको गृहस्थ कहूं और किसको संत कहूं। संत बन तो गया, लेकिन संत बनने के बाद भी लगा यार संत भी खाते पीते अंगते मूतते हैं और गृहस्थ भी खाते पीते अंगते मूतते हैं, तो दोनों एक जैसे तो हो गए। संत भी किसी मकान उपाश्रय स्थानक मठ आश्रम में रहता और गृहस्थ भी किसी घर मकान भवन में रहता है, दोनों एक जैसे तो हो गए। संत भी कोई न कोई कपड़ा पहन रहा है और गृहस्थ भी कोई न कोई कपड़ा पहन रहा है, दोनों ही कपड़े पहन रहे हैं, तो रोटी कपड़ा मकान तीनों की मूलभूत आवश्यकताएं वैसी की वैसी बनी हुई है, तो फिर यह भेद क्यों रखा जाए मन में कि मैं संत, ये अहम भाव क्यों पैदा किया जाए। तो ठीक है, जो है कोई किसी भी रूप में माने उसकी मौज। तुम तो केवल एक ही विवेक और ध्यान रखो कि मैं अपना जीवन ध्यान पूर्वक जीऊंगा, बोध पूर्वक जीऊंगा, ज्ञान पूर्वक जीऊंगा। अब क्या फर्क पड़ना है, बदन पर सफेद कपड़ा पहन लो कि पीला कपड़ा पहन लो कि कपड़ा उतार के नीचे रख दो, इससे क्या फर्क पड़ना है। सन्यास और गृहस्थी ये सब मन की वस्तुएं हैं, ये सब मन की वस्तुएं हैं। मन में कोई गृहस्थ भी कई दफा संत बन जाया करता है और मन में कई दफा संत भी गृहस्थ हो जाया करता है। ये मन के खेल हैं। अगर ध्यान रहेगा साथ में तो इंसान अपने मन को संभाल लेगा, गिरते हुए मन को फिर से संभाल लेगा। वरना जैसा कि मैंने एक पुरानी कहानी सुनी थी कि दो व्यक्ति एक साथ मरे और मर करके गए ऊपर, तो धर्मराज और यमराज ने पूछा कि भाई चित्रगुप्त बताओ कि किसको कहां भेजना है। तो चित्रगुप्त ने कहा महाराज ये दो लोग आए हैं, एक वेश्या आई है और दूसरा एक मठ का संत आया है। बोले कहां भेजना है इनको, तुम्हारे बही खाते क्या बताते हैं। बोले मेरे बही खाते तो ये बताते हैं कि वेश्या को स्वर्ग भेजा जाए और संत को नरक भेजा जाए। संत बड़बड़ाया, बोले बिल्कुल ठीक कहा आपने कि तेरा माथा खराब हो गया क्या। और बिल्कुल यही शब्द उन्होंने भी कहे थे संत ने कि तेरा माथा खराब हो गया जो तू कहता है कि नरक में भेजा जाए संत को। अरे तेरे से तो ये दुनिया वाले लोग कहीं ज्यादा अच्छे हैं, जो देखो सही नीचे मेरी अर्थी निकल रही है और क्या जय जयकार हो रही है। देखो सही लाखों के चढ़ावे हो रहे हैं नीचे, और तू कहता है कि वेश्या को स्वर्ग भेजा जाए। अरे उसके तो शव को कोई नीचे हाथ लगाने वाला नहीं है और नगर पालिका की गाड़ी में उसके शव को कुत्तों की तरह डाल करके नगर के बाहर फेंक दिया गया है। चित्रगुप्त तेरा माथा खराब हो गया है, देख ढंग से देख, तेरे बही खातों को दोबारा देख। चित्रगुप्त ने कहा महाराज बुरा मानने की बात नहीं है, दुनिया के लोग तो बाहर के रूप रुपाए को देखकर पूजा करते